महर्षि मांडव्य को जब शूली पर चढ़ाया। मांडव्य ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे जो खांडव वन में अपने आश्रम की एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और उन ऋषि से कहने लगे कि कुछ लुटेरे हमारे पीछे लगे हैं जो हमें जान से मारकर हमारा सारा धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ये धन अपनी कुटिया में छुपा लीजिए और हमें भागने का रास्ता बता दीजिए। मांडव्य ऋषि उन्हें व्यापारी समझकर उनकी सहायता करते हैं और कहते हैं कि ये धन उस कुटिया में छुपा दो और तुम वहां पीछे से भाग जाओ। ले लुटेरे धन छुपाकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और वे ऋषि को लुटेरों की सहायता के अपराध में पकड़ लेते हैं। मांडव्य ऋषि उनसे कहते हैं कि वे तो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं। ये सुनकर राजा के सैनिक कहते हैं, ढोंगी साधु, तू भी लुटेरों के साथ मिला हुआ है। अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा कहता है कि साधु के वेश में घोर अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अतः इस ढोंगी को शूली पर चढ़ा दो। मांडव्य ऋषि राजा को समझाने के प्रयास करते हैं लेकिन राजा नहीं समझता है। राजा के सैनिक मांडव्य ऋषि शूली पर चढ़ा देते हैं लेकिन वे अपने तपोबल से शूली पर चढ़े रहते हैं और शूली उनका कुछ नहीं कर पाती है। ये चमत्कार देखकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि यह तो तपस्वी मांडव्य ऋषि हैं। ये सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध होता है और वह क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास आते हैं और उनसे शूली पर से उतरने का निवेदन करते हैं। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं, राजा, अब इसका निर्णय तो धर्मराज के समक्ष ही होगा। अब मैं यहाँ से सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूँ। धर्मराज के पास पहुंचकर वे धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने जानते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। तब धर्मराज कहते हैं कि ये तपोमूर्ति बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सिंगे घुसेड़ दिया करते थे, उसी का ये फल आपको प्राप्त हुआ। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक वह अबोध रहता है। सो तुमने बाल्यपन में की गई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे तो वह भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्मराज, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर एक शूद्र माता का गर्भ धारण करके मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।